संविधान आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम संविधान पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आता है कि हमने ये डेट क्यों चुनी, उसका लिंक यहाँ पर है, राइट। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने ये डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस की 1905 में ही कर दी थी, जबकि जब इन्होंने ये डिमांड की 1907 में और 8 में सारे एक्सट्रीमिस्ट अरेस्ट हो गए, सारे अरेस्ट हो गए थे, कुछ भाग गए, कुछ देश छोड़ के बाहर चले गए। ये जो बिपिन चंद्र पाल है ये अंडरग्राउंड हो गए, ये मिले ही नहीं। उसके बाद तिलक अरेस्ट हो गया, तिलक 1900 आई थिंक 7-8 में अरेस्ट हो गया, उसके 15 में बाहर आया, 6-7-8-10 साल जेल में ही रहा, ठीक है। तो ये अरेस्ट इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो वो हम आगे जाके देखेंगे। तो ये थे एक्सट्रीमिस्ट के मेथड। ये कहते थे हमें आज़ादी आज ही चाहिए, कल नहीं चाहिए, क्योंकि ये यंग थे ना, और इनके सबके अपने अपने न्यूज़पेपर्स थे, चाहे वो मॉडरेट लीडर हो चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हो, सबके अपने अपने न्यूज़पेपर्स थे। और ये न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते थे। अब लोगों के पास न्यूज़पेपर के अलावा ना तो मोबाइल फ़ोन था, ना रेडियो था, ना टीवी था। रेडियो टीवी आपको पता 1950 के बाद आया, मोबाइल तो 2000 के बाद आया, तो उस टाइम न्यूज़पेपर ही था। तो न्यूज़पेपर में ये लोग जब लिखते थे, और पढ़े लिखे भी थे, लिखते थे, जब तिलक आर्टिकल लिखता था मराठी में तो लोग उत्तेजित हो जाते थे और तिलक के साथ चल पड़ते थे कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो इस तरह का माहौल जो था वो क्रिएट हो गया था इंडिया के अंदर, और ये माहौल ज़्यादातर एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने क्रिएट किया था। मॉडरेट्स तो ज़्यादा ओपन में आते ही नहीं थे, वो तो अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहते थे, आराम से चाय कॉफ़ी पीते रहते थे, और अंग्रेज़ों के साथ मॉडरेट्स की अच्छी तालमेल थी। Most of the moderate leaders were friends of top bureaucrats of Britain because they were educated in Britain. Because ये पढ़े थे ब्रिटेन में, इसलिए इनके फ्रेंड्स जो थे वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी थे। और इंडिया में भी गवर्नर जनरल भी कभी कभी इनका फ्रेंड होता था। उसकी काउंसिल में जो अंग्रेज़ थे वो भी ICS ऑफिसर्स होते थे रिटायर्ड, वो भी इनके फ्रेंड्स होते थे, ठीक है। आगे जाके आप देखोगे कुछ लीडर्स जो थे वो ICS ऑफिसर भी बने, जैसे सुभाष चंद्र बोस, उसने ICS क्लियर की, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का भी एक भाई था, उसने भी ICS क्लियर की। तो सुभाष चंद्र बोस ने बाद में रिज़ाइन कर दिया ICS से और वो लीडर बन गए, ठीक है, ये भी आपको पता होगा ना। तो ये लीडर्स बिकॉज इनकी फ्रेंडशिप थी अंग्रेज़ों से, इसलिए इनकी डिमांड्स जो थी वो पूरी हो जाती थी, क्योंकि फ्रेंड्स थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए इनको प्रोटेस्ट करना पड़ता था, वो भी ज़ोरों शोरों से, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस ये था, ये थोड़े यंग थे, वो थोड़े ओल्ड थे, इनके मेथड्स 3 Ps थे, एक्सट्रीमिस्ट के मेथड्स टोटली डिफरेंट थे, इनका पीरियड भी अलग था। उनका मॉडरेट्स का पीरियड है 1885 से 1895 तक, और उसके बाद स्टार्ट होता है 1895 से लेकर ज़्यादातर 1907-8 तक लगा लो, एक्सट्रीमिस्ट का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लीडर्स के नाम भी मैंने बता दिए, यहाँ पे लाल बाल पाल आ गए, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, SN बनर्जी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये आ गए मॉडरेट्स, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? आज हमने देख लिया कांग्रेस क्यों फॉर्म हुई, कैसे फॉर्म हुई, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या थी। अच्छा, A.O. ह्यूमे बताया मैंने, A.O. ह्यूमे जो था, इसको A.O. ह्यूमे भी बोलते हैं, A.O. ह्यूम भी बोलते हैं कुछ लोग, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड सिविल, ICS से रिटायर्ड था। इसकी इंडियंस के साथ काफ़ी फ्रेंडशिप थी, और ये बेसिकली एक ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग। बड़े सारे अंग्रेज ऐसे हुए हैं इंडिया में जो दे वर बेसिकली गुड एंड दे डिड अ लॉट फॉर इंडिया। ऐसा नहीं है कि सारे अंग्रेज बुरे थे, कुछ ने अच्छा काम भी किया। तो A.O. ह्यूमे के बारे में कहा जाता है कि ये इसने गवर्नर जनरल को बोला, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था जब कांग्रेस बनी? लॉर्ड डफरिन, DUFFRIN, लॉर्ड डफरिन। इसने गवर्नर जनरल को बोला कि देखो ऐसा है कि एक पार्टी बना देते हैं, नेशनल लेवल की पार्टी कोई नहीं है इंडिया में, अगर पार्टी बनेगी तो इंडिया के लिए अच्छा है, दोबारा से रिवॉल्ट नहीं होगा। और डफरिन ने कहा ठीक है बना दो, तो इसने बना दी। इसने मॉडरेट्स का फ्रेंड था ये,
तो इसने मॉडरेट्स के साथ मिलकर ये कांग्रेस जो है वो बना दी। ठीक है, तो ये इसका हो गया। एक बात डफरिन की मैं बता के ख़त्म करता हूँ। डफरिन जो था, लॉर्ड डफरिन जो गवर्नर जनरल था जब कांग्रेस बनी, वो पहले तो मॉडरेट से ही वॉज वेरी हैप्पी, बट लेटर ऑन जो बाद में गवर्नर जनरल्स आए उन्होंने कांग्रेस के वो टोटली खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि हमने तो कांग्रेस अच्छा सोच के बनाई थी, ये तो हमारे ही अगेंस्ट हो गई है। ठीक है, तो इसलिए वो टोटली अगेंस्ट हो गए। लॉर्ड कर्जन जो था जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, आगे जाके पढ़ेंगे हम 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, ये गिर रही है। एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस इन इंडिया इज, मेरा एक एम्बिशन है इंडिया में, टू ले द कांग्रेस पार्टी इन इट्स ग्रेव, कि इसको मैं कब्र में पहुंचा दूं। ये कर्जन की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये इतने डरते थे कांग्रेस से, खिलाफ हो गए थे, इनको गुस्सा आ गया था कांग्रेस के ऊपर कि हमने तो अपने के लिए बनाई थी, अच्छे के लिए, लेकिन ये तो हमारे ही खिलाफ होगी। ठीक है, ये सारा है कमिंग ऑफ मॉडरेट्स, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, अर्ली मॉडरेट्स, अर्ली एक्सट्रीमिस्ट का सारा आज का। अब हम इसको लिखेंगे। कोई क्वेश्चंस हैं तो बोलिए। नो क्वेश्चंस, लिखें फिर। ठीक है।